से। इंसान मुझे सुबह नहीं लेके गया है नीचे पैंगोंग लेक पे। इंसान सुबह उठे तब ना, सुबह मैं उठ गया था 7 बजे। कैसी हालत है आपकी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आइए वीडियो फोटो खींच लेते हैं थोड़ा सा। नहीं खींचना? बताइए। नहीं ये मेरे को छोड़ के सफ़र के बारे में बताइए, कैसी रही आपका वहाँ से यहाँ? हेक्टिक था, कैसा था? रिलैक्स था। और बीच में जो मुंह बना के पेट पकड़ के बैठी थी वो, जब मैं वहाँ से निकली थी तो मेरा पेट कुरकुर हो रहा था। क्या हो रहा था तुम्हारा? कुरकुर। हाँ, क्योंकि मैंने पूरी खा ली। फिर मेरे पति ने मुझे पानी पिलाया और च्युइंगम खिलाई। उसके बाद से आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। अभी ऊपर भी जाना है हमको। कहाँ ऊपर? वहाँ जाना है जहाँ बोली हूँ, कहाँ? जो ऐसा बना हुआ है वो व्यू पॉइंट है, और जाऊंगी मैं। बट दिस गाय डिस्गस्टिंग। सफ़र के बारे में पूछा, समझी? ज़्यादा तेज ना बनो। तो यू आर पार्ट ऑफ माय सफर। चलो चलिए देखते हैं आगे लॉज कैसा है। ठीक है, लाइट वाइट है सब? 7 से 11। ठीक है। शाम में आएगी वो प्रहल्ले में ही सिस्टम में ही। अच्छा। लेक स्टे का डाइनिंग हॉल। हम लोग आए हैं चाय पीने। मैं पी रहा हूँ जिंजर लेमन हनी। यहाँ पर बर्बन बिस्किट भी है और मैं पीने की हूँ पानी, ये पी रही है पानी। क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं है। यहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं है, जैसे औरतों के लिए कुछ नहीं रहता है, ऐसा बोले भैया बाबा। मुँह देखी हो अपना? ये मेरी ऐसी शक्ल बनी है क्योंकि मैं सो गया था। क्योंकि ये बीमार पड़ चुके हैं, सो के फीवर उठने हो रहा है और माउंटेन सिकनेस हो रही है। ज्ञान है तो कम दिया। माउंटेन सिकनेस होती तो मैं उठ भी नहीं पाता। मुँह देखिए अपना। तो जो भी कीजिएगा आके तुरंत सोइएगा मत। सोने से दिक्कत होती है थोड़ी सी। एल्टीट्यूड पे आके थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा इधर उधर जाइए, पर सोइए मत। तो अभी शायद हम जाएंगे ऑब्जर्वेटरी। पर भैया बताया वो बैंगलोर से कंट्रोल होता है, कुछ दिखाते नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मशीन देख के आ जाओ ऐसा है। बल्कि यहाँ पे जो हमारा स्टे है हानले लॉज, इन्होंने इनके पास एक बहुत अच्छा टेलीस्कोप रखा है, बढ़िया वाला। तो वो रात में दिखाएंगे उससे हमें गैलेक्सीज और तारे। खैर मैं रात में कैप्चर भी करूँगा,
पर उसे देखने में तो और मज़ा आएगा, आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग बस चाय पी के फिर निकलेंगे ऑब्जर्वेटरी। बाल अजीब से हो गए और बाय बाय। ये है ऑब्जर्वेटरी का चेक पॉइंट, यहीं तक कार आएगी, उसके आगे हमें पैदल जाना है। वो है ऑब्जर्वेटरी। चलो यहाँ से कम हमें 150 मीटर्स पैदल चलना होगा ऑब्जर्वेटरी तक जाने के लिए। जो एकदम खड़ी चढ़ाई है। Look at them. सामने से धूप आ रही बहुत तेज। हाँ, और यहाँ पे सनराइज भी काफ़ी हार्श है। जितनी यहाँ पे दिन में तेज धूप होती है, रात में उतनी ही ज़्यादा ठंड होती है। थर आ जाते हैं बिल्कुल। ये है ऑब्जर्वेटरी। कहाँ है, कहाँ एंट्री? कुछ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन बहुत है ना, तो यहाँ पे क्या है, लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, डार्क स्काई है, क्योंकि रिमोट एरिया है। गांव में तो लाइट कम रहता है। और क्या है, हाइट पे है, अभी हाइट पे 15,000 फीट है। और क्या रहता है यहाँ पे, एयर में ह्यूमिडिटी कम है, मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर से क्या होता है, तो वहाँ से जो लाइट आ रही है, तो पानी से पड़ने से क्या होता है, जो मॉइस्चराइजर वाटर वेपर होने से रिफ्लेक्शन होता है, और हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है इस वजह से। तो वो यहाँ पे नहीं होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है सर। तो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो और मेन जो रीज़न है, 260 डेज क्लियर स्काई रहता है यहाँ पे, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ज़्यादा क्लियर करें। तो ये टेलीस्कोप है हिमालयन चंद्रार टेलीस्कोप, ये ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप। तो जो स्टार है, बहुत सारे वे कुछ होते हैं ना, एक्स-रे, गामा रे, तो ये ऑप्टिकल और इंफ्रारेड को कैप्चर कर सकते हैं ये टेलीस्कोप। तो इसमें टोटल 3 मिरर लगे हैं, लेंस नहीं है, मिरर है, ये कंटिन्यू मिरर है। इसका जो डायमीटर 2 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर टेलीस्कोप है ये। ऊपर है सेकेंडरी, आप देख सकते हैं सेकेंडरी मिरर है ऊपर, उसके बीच में ना अंदर देखिए आप। हाँ। तो इसके देखिए आप, तो इसके बीच में एक होल है, तो उस होल से ये नीचे कैमरा में लाइट आता है, ये कैमरा है। तो ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, वर्किंग क्या है, तो ये खुलता है, ये ऐसे खुलेगा, तो ये टेलीस्कोप ऐसे टिल्ट होगा, नीचे आएगा, समझिए सर। तो ये पूरा 360 डिग्री मूव होगा। ऊपर जो मोटर लगे पीछे देख सकते हैं आप पीछे, हाँ, तो ऊपर से पूरा 360 डिग्री रोटेट होगा। ये यहाँ से 360 डिग्री रोटेट होगा, हाँ जो ऊपर, जी जी। तो ओपन एरिया को ये अलाइन होगा, ये ओपन एरिया है ना, तो ये ऐसे अलाइन होगा, दोनों अलाइन करके पूरा 360 डिग्री मूव होगा। सो अंदर हमें ऑब्जर्वेटरी के और टेलीस्कोप के बारे में थोड़ी जानकारी मिली, कैसे काम करता है यहाँ पे। खैर यहाँ से आप कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि
कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, मतलब अलाउड नहीं है। और मेनली यहाँ से बैंगलोर से यहाँ ऑब्ज़र्व किया जाता है और यहाँ पे लोग रहते हैं टेलीस्कोप ओपन क्लोज करने के लिए। सो ऑब्जर्वेटरी से निकल रहे हैं हम लोग वापस अपने स्टे में। बैठो। आधे से ज़्यादा लोग जिस उम्मीद में जा रहे हैं कि उनको स्टार दिखाएंगे लोग लेकिन ये गलतफहमी है। वहाँ जाके बोलेंगे कि भैया हम तो कंट्रोल ही नहीं करते, सब बैंगलोर से कंट्रोल होता है। आपको सिर्फ टेलीस्कोप देखने को मिलेगा, छूने को भी नहीं मिलेगा। स्टार्स तो दूर की बात है। स्टार्स जो दिखाएंगे वो नीचे विलेज में लोग के पास, उन्होंने बताया जैसे कि 20 टेलीस्कोप है टोटल विलेज में, अलग अलग लोगों के पास। तो हमारे स्टे में भी है। हाँ, हमारे स्टे में हमारे पास है। तो वो लोग दिखाते हैं स्टार्स रात में। तो आई थिंक जब 11 बजे लाइट कटेगी, आई थिंक उस वक्त स्टार्स गेजिंग करेंगे हम लोग क्लियर स्काई पे। बाकी ऑब्जर्वेटरी में थोड़ा सा उन्होंने टेलीस्कोप की इंफॉर्मेशन दी, क्या कैसे चलता है। और जो पास्ट जो भी ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, एक स्लाइड शो भी था तो उस पर दिखाया कि कौन कौन सी गैलेक्सी अभी तक ढूंढे हैं और क्या क्या अभी तक हमने डिस्कवर किया है। उन सब चीज़ का एक स्लाइड शो था, उसको देखिए आप, मतलब बैठ के खुद से भी देख सकते हो ओपन द। तो वो था सही था, कुछ पैसा नहीं लगा इसमें, मुझे लगा कुछ चार्ज करेंगे पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए देख सकते हैं। हाँ, ये सोच के बताइए यहाँ पे स्टार दिखाएंगे। फन टाइम एक्सपीरियंस। खैर हालने में यही एक चीज़ है तो देख सकते हैं आके, बाकी फिर रात में आप स्टार्स देखेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं। ये बताइए कि आपने ये दिखा ना, ये वकांडा फॉरएवर वाली ड्रेस ली कहाँ से आपने? आई डोंट रिमेम्बर, मैं कपड़े लेके भूल जाती हूँ कि कब क्या खरीदा है। कौन से चिंदी मार्केट से आपने ली है ये वकांडा फॉरएवर वाली? ऐसा मुझे याद नहीं है, सही है, बट आई लाइक इट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत अच्छा है। ये बंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने मेरे साथ घूमती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक लड़की वहीं से आई है। थोड़ा वॉक करने निकला है डिनर के पहले। बहुत ही शांत, पीस, बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पे लाइट रहती है शाम में 7 से 11 बजे के बाद सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एंड देन लोग निकलते हैं स्टार गेजिंग करने। और यहाँ पे लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने आते हैं। तो हमारे ड्राइवर हैं, वो चले गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने। तो यहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स और हर तरह के एनिमल्स मिल जाते हैं। आप आगे जाओ, थोड़ा सा पहले खोजना पड़ेगा, तो खोजो और फिर उसके बाद उनको कैप्चर कर सकते हो आप। वो है वो ऑब्जर्वेटरी। सुंदर लग रहा है मुझे। 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, वो सामने पहाड़, सिर्फ पहाड़।
चारों तरफ 360 डिग्री पहाड़ से ही घिरा हुआ है। चलिए चलते हैं वापस। थोड़ा लाइट आ गई है, वाईफाई मिल जाएगा, स्टोरीज डालते हैं। निकलना है हानले से वापस ले की तरफ। ये था हमारा हानले लॉज स्टे। बीस 30 किलोमीटर और है, तो आधे घंटे 1 घंटे पकड़ लीजिए, 40 मिनट। 5 बजे तक हम निकाल पाएंगे एंड देन 6 बजे तक निकल लेंगे वहाँ से ले 1 घंटे या 50 किलोमीटर दूर। तो हम लोग रुके हैं कारू में इस वक्त। लास्ट टाइम जब मैं लद्दाख गया था तो यहीं रुका था। ये है हाउस ऑफ वॉरियर्स, ऊपर ही हमारा यहाँ पे रूम था मेरा। यहाँ से ले तकरीबन 40 मिनट की दूरी पे है। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से, और खाने पीने के लिए रुके थे। हे गाइस, सो आज आखिरी दिन है हमारा। हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। ये था हमारा खूबसूरत सा स्टे लास्ट नाइट। नाम है सिल्क रूट लद्दाख। कुछ इधर देख, रैन बसेरा वाली लग रही है ना, रैन बसेरा जैसे लोग होते हैं। अभी एयरपोर्ट पे ले एयरपोर्ट पे अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बोर्डिंग स्टार्ट होगी तकरीबन आधे घंटे में। बहुत भीड़ लगी है। ठीक ही है। कैसी रही आपकी ट्रिप ओवरऑल? बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। मज़ा ही आ गया। और ये अपने ड्रेसेस खरीदी कहाँ से यहाँ पर पहन के? नहीं हंसी। मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, ये मेरा पहले ये इनके पर्सनल फैशन डिज़ाइनर है ना? कौन है?
माई सेल्फ माई सेल्फ। इनके मैं दिखाऊंगा आपको शॉर्ट्स। मैं ये देखिए इनकी कुछ फ़ोटोज़। ये वकांडा फॉरएवर वाली शर्ट, ये रैन बसेरा वाला शॉल, और भी 2-3 ड्रेसेस हैं, ये देखते रहिए। इन्हें यूनिक चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है। ये लेगिंग्स जो नकली टांगें लगती हैं। तो अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग 2 डिग्री टेम्परेचर से 16 डिग्री टेम्परेचर पे आए ले में। वो भी हमसे बियर नहीं हो रहा है। वो भी बियर नहीं हो रहा है, गर्मी लग रही है। अब हम फ्लाइट लेके 45 डिग्री की तरफ जा रहे हैं दिल्ली। दोपहर 2 बजे हम लैंड करेंगे। कैसा लगता होगा किसी को जो सूरज के करीब जा रहा है? ऐसा लग रहा है हम सूरज के करीब जाते हुए। तो 2 से 16 से 45 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अच्छी जर्नी है, पर सहा नहीं जाएगा। कैब तक कैसे पहुँचेंगे मेरा वही है। हाँ चलो देखते हैं।